अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक हरूफ हल्की का है। आज हम हरूफ हल्की के बारे में जानेंगे कि हरूफ हल्की किसे कहते हैं। देखिए, हरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ठीक है। हलक से 3 मखारिज हैं। अक्सर हलक, हलक का निचला हिस्सा, वस्ता हलक, दरमियानी हिस्सा, अदना हलक, ऊपर वाला हिस्सा। ये हलक के 3 हिस्से हैं जहाँ से 6 हरूफ की अदायगी होती है। आज हम अक्सर हलक के बारे में पढ़ेंगे कि अक्सर हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं। ठीक है। हमज़ा और हा जो है अक्सर हलक से अदा होता है। अब मैं आपको मिसाल से समझाती हूँ। पहले आप हमज़ा की मिसाल को देखें। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ, ई, ऊ। देखिए, हमज़ा जो है अक्सर हलक से अदा होता है, हलक के नीचे वाले हिस्से से। तो इसमें आपने आइन की आवाज़ को नहीं निकालना। बहुत से लोग जो हैं हमज़ा जब पढ़ते हैं तो वो आइन की आवाज़ को निकालते हैं। याद रहे, हमज़ा जो है हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। कहाँ से? अक्सर हलक से। और जो आइन है वो दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। कहाँ से? वस्ते हलक से। इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब आप हा की मिसाल को देखें। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा, ही, हु। हा जो है मोटा पढ़ा जाने वाला हरूफ है। इसे आपने मोटा पढ़ना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। मैंने कुरान की आयत से भी कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं। सबसे पहले आप हमज़ा की मिसाल को देखें। मुमिनीना, मुमिनीना। यहाँ देखें, वाव के ऊपर क्या है? हमज़ा है। हमज़ा हरूफ हल्की का वर्ड है, तो इसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मुमिनीना। आपने मीम को हमज़ा से मिलाना है, वाव से नहीं मिलाना। वाव यहाँ साइलेंट हो जाएगा। देखिए, अगर वाव के ऊपर साकिन होता तो आप इसे वाव से मिलाते, लेकिन वाव के ऊपर हमज़ा आ गया है तो यहाँ हम हमज़ा को पढ़ेंगे, वाव को नहीं पढ़ेंगे। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कैसे पढ़ेंगे? मीम हमज़ा पेश मु, मुमिनीना। अब आप अगली मिसाल को देखें। मुसद्दतुन, मुसद्दतुन। देखिए, यहाँ वाव के ऊपर क्या है? हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ भी हम मीम को हमज़ा से मिलाएंगे और हमज़ा को बिल्कुल नहीं खींचेंगे। हमज़ा हरूफ हल्की का वर्ड है, इसे हम जल्दी से पढ़ेंगे। कैसे? मुसद्दतुन, मुसद्दतुन। अब आप हा की मिसाल को देखें। अलैहिम, अलैहिम। देखिए, हा जो है मोटा पढ़ा जाने वाला हरूफ है, इसे बारीक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। और इसे खींचेंगे भी नहीं। कैसे? अलैहिम। जल्दी से पढ़ेंगे। अलैहिम। इसी तरह अगली मिसाल को देखें। इज़हब, इज़हब। हा को आपने मोटा पढ़ना है, इससे ख्याल रखना है। इज़हब, हब। ये हा भी जो है हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होगा। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरी सिस्टर हुमैरा ने मुझसे कमेंट्स किया है कि जब भी मैं ताउज़ या तस्मिया पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ठीक नहीं पढ़ा। देखिए हुमैरा, सबसे पहले आप मखारिज पे फोकस करें। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ से अदा होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट की शुरू की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं वो मैंने मखारिज पर ही बनाई हैं कि हरूफ तहज्जी का कौन सा वर्ड कहाँ से अदा होता है। डिटेल से मैंने उसके बारे में बताया है। आप उसे देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगी फिर आप खुद देखिएगा आपको तलफ़ुज़ में आपकी कितनी बेहतरी आएगी। ठीक है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।